ने अपने एक शब्द में मोदी जी का समर्थन किया है। इनमें से किसी की नजर नहीं पहुंचेगी उस पे। भाई साहब ने कहा कि पहले आईएएस आईपीएस जो है मुसलमान नहीं बनने थे, अब बन रहे हैं। तो ये भाई साहब ने मोदी जी का हाथ उठा करके समर्थन करो ना। हाथ क्यों नीचे उठा रखा है जब मोदी जी के कार्यकाल में जो है वो जो मुसलमान आईएएस आईपीएस बन रहा है। ये कांग्रेस की जो चश्मा है ना, ये उतार लेंगे ना तो इसे विकास ही दिखेगा। जब तक ये चश्मा कांग्रेस के है ना इनके दिमाग में, वो विकास नहीं दिखेगा। इन्हें विकास ही बिना अगर मेरी आंखों पे चश्मा कांग्रेस का लगा है तो नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान में गांधी जी का चश्मे का इस्तेमाल किया हुआ है। और ये हमारा भारत का एजुकेशन सिस्टम उस स्तर पर नहीं आया कि हम बच्चों को विकसित भारत बनाने की दिशा में लेके। देखो मेरे डिबेट है, उससे पहले नहीं बन रहा था, ये कह रहे हैं अब बन रहा है। तो इसका मतलब मोदी जी सही काम कर रहे हैं ना, तो इसका तो समर्थन ही कर रहे हैं। अगर मेरी आंखों पे चश्मा कांग्रेस का लगा है तो नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान में गांधी जी का चश्मे का इस्तेमाल किया हुआ है। और ये वो लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल है और 60 साल तक ये कांग्रेस पार्टी को वोट देते रहे और कांग्रेस पार्टी की देश के अंदर सत्ता रही। इसका जवाब दे। क्या ना जानकारी का पूरा कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, लेकिन उस टाइम न तो ये प्रिंट मीडिया थी, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी, न ये टेलीविजन था, न इतनी भी कुछ होता था। जो कांग्रेस थोपती रही, करती रही, लोग बर्दाश्त करता रहा। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, कोई पार्टियां नहीं थी कांग्रेस के सिवा नेशनल पार्टी जो कांग्रेस को टक्कर दे। मजबूरी बस इसी कारण आज तक कांग्रेस पार्टी ने ऐसे नियम बनाए जो 120 करोड़ जो हिंदू है वो दबता चला गया और आज जो 20% थे वो फूलता फलता चला गया। पर कुछ लोगों के दिमाग में नहीं आया था। ये जगाने का काम जो हुआ 2014 के बाद मोदी आया और जगाया, तो कांग्रेस आज धूल चाट रही है और जो उनके समर्थक है वो सबसे ज्यादा बिलबिला रहे हैं। अब मुझे बताओ, कांग्रेस विपक्ष तमाम पार्टी के नेता आरोप लगा रही बीजेपी के ऊपर कि 2 करोड़ नौकरी का वादा करा था बीजेपी ने, वो कहाँ गए? बेरोजगारी ऊपर चरम पे आ रही है, महंगा चरम पे आ रहा है, लेकिन उनके राज्यों में अभी तो कर्जे में डूब रही है हिमाचल प्रदेश, लेकिन अभी तक कोई मुद्दा ही नहीं आया वहाँ पे। इनके से पहले रोजगार को जवाब तो पहले रोजगार अगर रोजगार नहीं दिया होता, सुनो रोजगार अगर नहीं दिया होता तो एक के आज 52 साल, सुनो 52, इन्हें तुम्हें दिखाई पड़ेगा 52 साल कांग्रेस ने क्या सबको BMW और सबको IAS IPS बना दिया था। IAS 2014 से पहले थे या नहीं? फिर मोदी के आने के बेरोजगार हो गए, सब बेरोजगार हो गए। IAS IPS बनते हैं अपनी काबिलियत के हिसाब से, ना कांग्रेस बनाती है और ना ही मोदी बनाता है। ये UPSC का एग्ज़ाम आपको पास करना होता है जिसके अनुसार ही सब बनते हैं। और वहाँ पे हिंदू ही लोग IAS IPS से नहीं बनते। आज के टाइम पर मुसलमान सबसे ज़्यादा IAS IPS बन रहे हैं क्योंकि वो पढ़ रहे हैं। उनके हाथ में जो होता था इस्लाम कुरान, वो समझ चुके हैं कि अगर देश को तरक्की करनी है, अगर भारत देश को विकसित बनाना है तो हर मुसलमान को, हर हिंदू को, हर जैन सिख पारसी को अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। और भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है, इसके अंदर अभी व्यापक सुधार की आवश्यकता है। अभी हमारा भारत का एजुकेशन सिस्टम उस स्तर पर नहीं आया कि हम बच्चों को विकसित भारत बनाने की दिशा में लेके। देखो मेरे डिबेट में सुनो, मेरे डिबेट में अगर मैं बात कर रहा हूँ, दो मिनट मेरे डिबेट में हिंदू मुसलमान की बात नहीं आनी चाहिए। अगर मैं मुद्दा उठा रहा रोजगार के ऊपर तो उसी में आंसर दिया करो भाई साहब। हाँ, इन्होंने आरोप लगाया कि बेरोजगारी चरम पर है, महंगा चरम पर है, लेकिन मोदी जी सिर्फ ब्रांडिंग होल्डिंग पे और प्रमोशन में लगे हुए हैं, विदेशी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन देश कर्ज में डूबा हुआ, उसका फिक्र नहीं है। भाई साहब ने अपने एक शब्द में मोदी जी का समर्थन किया है। इनमें से किसी की नजर नहीं पहुंचेगी उस पे। भाई साहब ने कहा कि पहले IAS IPS जो है मुसलमान नहीं बनने थे, अब बन रहे हैं। तो ये भाई साहब ने मोदी जी का हाथ उठा करके समर्थन करो ना। हाथ क्यों नीचे उठा रखा है जब मोदी जी के कार्यकाल में जो है वो जो मुसलमान IAS IPS बन रहा है, उससे पहले नहीं बन रहा था, ये कह रहे हैं अब बन रहा है। तो इसका मतलब मोदी जी सही काम कर रहे हैं ना।
तो इसका तो समर्थन ये करना कूटनीति से कर रहे हैं। और मैं इसीलिए मैं बताऊं आपको, ये भाई साहब ने कहा कि आज की डेट में जो IAS IPS जो है मुसलमानों में बन रहे हैं, इसीलिए नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मदरसे बंद कर दो, स्कूल में आओ, जो मैं स्कूल बना रहा हूँ, यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ, उसमें पढ़ो आकर के, इसीलिए कहा जा रहा है वो। तो अब ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, हाथ उठा के समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन इनके मानसिकता में एक घुसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जो है भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे समर्थन में नहीं है। बिल्कुल, इन्हें बार बार सोचना पड़ेगा इस चीज के लिए। बिल्कुल, जवाब दो भाई साहब ने कहा हिंदू मुस्लिम के ऊपर बात कहा था, एक बात कहा था कि पढ़ाई लिखाई, अरे मुसलमान को पढ़ाया ही कब था कांग्रेस सरकार ने, जो उसके पढ़ाया वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करिए, केवल कांग्रेस ने भी इस्तेमाल किया है, इनका सपा ने भी इस्तेमाल किया है, आम आदमी पार्टी ने भी इस्तेमाल किया है, लेकिन इन्हें दिया कुछ नहीं है। देने का काम जो कर रहा है वो नरेंद्र मोदी कर रही है। विपक्ष के तमाम नेताओं ने सिर्फ मुसलमान को का यूज करा है, ना नौकरी दिया है, ना पढ़ाया है, ऐसा आरोप लगाती है। मुझे नहीं पता इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई है, कितने पढ़े लिखे हैं। कांग्रेस पार्टी का एक भी आदेश ये हमें दिखा दें कि कांग्रेस पार्टी ने एक आदेश पारित किया था कि मुसलमान मदरसों में पढ़ेंगे, स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे। ये मुसलमान बच्चों की तालीम है, ये मुसलमान बच्चों की तालीम है, उनके इस्लाम की ये खूबसूरती है कि उनके मौलवियों ने, जिनको आज कठमुल्ला बोला जा रहा है, उन्हें अपने बच्चों को बोला कि जैसे जैसे समाज बदल रहा है, जैसे जैसे राजनीति बदल रही है, हमने समाज को भी बदलना है, अपने परिवार को भी बदलना है। इसलिए मुसलमान बच्चे जिनके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि पत्थर फेंकते हैं, दंगा करते हैं, आरोप लगाते हैं कि सारे आतंकवादी मुसलमान समाज से, क्यों ऐसे आरोप लगते रहे, मैं इस बात का खंडन करता हूं, क्योंकि भारत देश की एक खूबसूरती है कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है सरकार उसको बढ़ावा देती है। इसी में इंक्लूडिंग करें एक बात, चाहे सरकार कांग्रेस पार्टी की रही हो, चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी। इसी में इंक्लूडिंग करें एक बात, आपने जिस प्रकार बोला मदरसे में जो है मौलाना मुफ्ती बनते हैं, अच्छी तालीम दिया रहा, हाँ हम मानते हैं कि तालीम अच्छी दिया रहा है, लेकिन उस मदरसे से क्या कोई IPS, IPS, IAS, DSP या ऊंचे पद के जो संविधान पद बैठा हुआ है, क्या पास आउट हो सकता है या नहीं? एक मिनट रुको। मदरसों की शिक्षा होती है वो इस्लाम की, उनके मजहब की तालीम होती है। वहाँ पर उर्दू सिखाया जाता है, फारसी अरबी सिखाया जाता है कि हमने अपने समाज को, हमने कैसे अपने समाज को प्रतिनिधित्व करना है। जैसे आप 8वीं पास करते हो, 10वीं का बोर्ड का एग्जाम पास करते हो, 12वीं का एग्जाम पास करते हो, फिर आप ग्रेजुएशन करते हो, उसके बाद आप UPSC की तैयारी करते हो। और UPSC के अंदर कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, वहाँ पर हिंदू के बच्चे। जवाब नहीं दे भाई साहब, मैं वही तो नहीं जवाब दे पाया, ये वहाँ नहीं, मदरसे के ना तो मदरसे के अंदर IPS IAS बनते हैं, ना गुरुकुल के अंदर IAS IPS बनते हैं, ना स्कूल के अंदर IAS IPS बनते हैं। IPS IAS बनते हैं UPSC का एग्जाम क्लियर करने से। आप मदरसे में पढ़ करके अमेरिका में जाकर के नौकरी कर लोगे, इंग्लैंड में जाके नौकरी कर लोगे, जर्मनी में जाके नौकरी कर लोगे, कहीं नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि मदरसे, एक मिनट जी, किसी भी धर्म की तालीम जो है ये इंजीनियर नहीं बनाती है, सिर्फ वो धर्म का ज्ञान देगी आपको, लेकिन चाहे वो हमारे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, लेकिन जो असली चीज पढ़ाई है वो सिर्फ स्कूलों में जाकर के होती है। बार जो अच्छे लोग हैं इनमें वो समझ में आ गई है उनके, वो स्कूल भेजते हैं, जिनके नहीं समझ में आए, जो गोबर बुद्धि हैं, वो जाकर के मदरसों में ही जाते हैं। इन्हें सोचना चाहिए इस बात को कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की तरक्की में जो है स्कूलों का ही योगदान होता है, मदरसों का योगदान कुछ नहीं होता है। क्या ज़ीरो। अब सबसे ज़्यादा जो है अभी 2024 का एक बैच रिजल्ट आया है IAS का, उसमें 40 मुस्लिम युवा और युवती UPSC का एग्जाम क्लियर करा है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन कौन से टाइम में ये बात नहीं हुई थी। उनकी बैकग्राउंड देखिएगा, वो बच्चे इंटर तक कहाँ कौन से स्कूलों में पढ़े हैं, ICSE में पढ़े, मदरसे वाले बच्चे नहीं निकल के आए हैं, वो ICSE में, CBSE में, UP बोर्ड में, मतलब स्टेट बोर्ड में पढ़े, ना कि वो मदरसे में से निकल करके इंजीनियर आए। जो 2024 मुझे एक बच्चा बता जो मुझे एक मिनट, मुझे एक बच्चा ऐसा बता दें जो मदरसे से निकल करके पढ़ करके और IIT बना हो, IIT इनके, एक बच्चा बता। 2024 के बैच में, हाँ 2024-2023 के बैच में जो मुसलमान समाज के बच्चे IAS IPS बने हैं,
उनकी बेसिक तालीम मदरसों से ही हुई है। ये मदरसों की खूबसूरती है कि अपने मजहब की तालीम को वो मजबूत करते हैं, उसके बाद वो स्कूलों में जाते हैं, उसके बाद वो इंटर कॉलेज में जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं और उसके बाद यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करते हैं। इनको पूछ लो, वो जो 40 IAS IPS 2024-2023 में बने हैं, उनकी बेसिक शिक्षा मदरसों में बनी है। मदरसों से पढ़ने वाले मुस्लिम समाज के बच्चे ही IPS। नरेंद्र मोदी जी से कि ये सारे हिंदुस्तान के मदरसे एक ही जियो पास करके बंद कर दो, लोकसभा में करके, लोकसभा राज्यसभा में दोनों में सरकारें अपनी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरीके से बंद कर दो। और उसी दिन से जो इनको जो है बेवकूफ बनाने का काम कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने किया है, वो इनके मुंह पे तुरंत ताला लग जाएगा, जैसे इनके नेता हैं इस तरीके के। आप 2 मिनट ही रुको।